हेलो एंड वेलकम टू वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ज़िहार डिवोर्स। कि ज़िहार डिवोर्स क्या होती है, व्हाट इज द ज़िहार डिवोर्स। देखिए, ज़िहार के मानी अपनी ज़ौजा के ऐसे हरूफ को, ऐसी औरत से, ऐसे चीज़ से, अपनी औरत को किसी ऐसी चीज़ से तशबीह देना, यानी अपनी ज़ौजिया के इस तरीके से उसको तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिए, यानी ऐसे किसी रिश्ते से, किसी ऐसे आदमी से उसको तशबीह देना अपनी बीवी को, तो उस पर हमेशा के लिए, जो उस पर हमेशा के लिए हराम हो, या उसके ऐसे उज़्व से तशबीह देना जिसको देखना हराम है। मर्द अपनी बीवी को अपनी मां से या उसके किसी उज़्व से तशबीह देना असल में ज़िहार कहलाता है। जिस्म के उज़्व को ऐसे उज़्व से तशबीह देना, मुकाबला करना जो उस पर हराम है, ऐसे रिश्ते के साथ उसका मुआवजा करना जो उस पर हराम है, उसको ज़िहार कहा जाता है। ज़िहार के लिए नीयत ज़रूरी है। बीवी से ये कहा कि तू मुझ पर मेरी मां की मिसल है। अगर हस्बैंड कहता है बीवी को कि तू मेरी मां की मिसल है, तो अगर उससे ये नीयत पूछी जाए तो कि तेरा अपनी मां से मिसल करना, मुशाबह देने का क्या मकसद है। अगर उसने एजाज के साथ तकरीम के लिए उसकी नीयत थी कि मैंने अपने एजाज़ के लिए, जैसे मेरी माँ मुझे अजीज़ है, एजाज़ है, उसकी इज़्ज़त, तो तलाक नहीं होगी। लेकिन अगर तलाक की नीयत से उसने कहा तो तलाक बैन वाक़ई हो जाएगी। देखिए, सूरत अल मुजादला आयात है उसकी 1 से लेकर 5 तक। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है, उसका ट्रांसलेशन बताता हूँ मैं, कि बेशक अल्लाह ने सुनी उसकी बात जो तुमसे अपने शौहर के मुकाबले में बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है। अल्लाह तुम दोनों की बात सुन रहा है, और वो जो तुम में से अपनी बीवियों को अपनी माँ की जगह कह बैठे, वो उनकी मैं नहीं है, उनकी मैं वो हैं जिनसे वो पैदा हुए हैं, और बेशक बुरी और झूठी बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह ज़रूर माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला है। जो अपनी बीवियों को अपनी माँ की जगह कहे और फिर वो करना चाहें जिससे उनकी बुरी बात कह दें, वो बुरी बात कह चुके, तो उन पर लाजिम है कि एक बुर्दा आज़ाद करना, कब्ल इसके कि एक दूसरे के साथ लगाएं। ये है जो नसीहत तुम्हें की जाती है। यानी ज़िहार के लिए ये कहा गया है कि जब तक आप कफ़ारा अदा नहीं करेंगे, कुरान में यही कहा गया कि जब तक आप कफ़ारा अदा नहीं करेंगे अपनी उस बात का, तो उस वक्त तक आप अपनी बीवी के साथ कुर्बत नहीं कर सकते। यानी अगर आप अपनी बीवी को या बीवी के किसी उज़्व को आप अपनी माँ के साथ या उन रिश्तों के साथ तशबीह देते हैं जो आप पर हराम है, हमेशा के लिए हराम है, तो आपका डिवोर्स हो जाएगी। या जब तक आप उसका कफ़ारा अदा नहीं करते, कफ़ारा के लिए कहा गया कि आप कफ़ारा अदा करते हैं, तो फिर उस सूरत में आप बीवी के करीब जा सकते हैं, वरना आप इस सूरत पर डिवोर्स हो सकती है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।